पब्लिक 7 भारत और मैं हूँ रजनीश। आज हम जिस स्थल पर पहुँचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे ये जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है। और ये जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली को भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा एक सुरक्षित स्मारक के रूप में दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर ये कुछ फटके हैं जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ कर भी सुनाता हूँ। यह स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष का कला निधि अधिनियम 1976 के अधीन राजकीय महत्व को घोषित करता है। अगर इसको कोई क्षतिग्रस्त करता है या क्षति पहुंचाने के प्रयास करता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना और उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन इस जन्मस्थली जो जॉर्ज ऑरवेल को ब्रिटेन में बहुत ही मान सम्मान मिलता है, और वहाँ के उसकी स्थिति देखिए कि कैसी है कि पूरा जो है ग्रिल जो है यहाँ का तोड़ दिया गया है, और यहाँ का जो भवन है पूरी रूप से जर्जर हो गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा इस भवन के दृश्य को दिखाने का प्रयास हम करते हैं आपको, कि देखिए ये कैसे ये भवन जो है पूर्ण रूप से जर्जर हो गया, जिसमें कभी गार्ड रहा करता था, और इसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व विज्ञान जो है पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। और इसको रख रखाव की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि ये पुरातत्व विज्ञान से मैं कहूँगा कि इसकी रख रखाव के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, और सुरक्षा गार्ड के अभाव में स्थानीय लोग कहें या जो भी असामाजिक तत्वों के लोग कहें, यहाँ से इसको नुकसान पहुँचाने का भरपूर प्रयास किए हैं। और मैं कहूँगा कि इस थोड़ा भवन को दिखाइए कि इसकी स्थिति जो है कितनी दयनीय और कितनी जर्जर हो गई है। खिड़की में आप देख रहे हैं कोई भी ग्रिल नहीं है, और जहाँ तक पूरे भवन को गेट जो है वह असामाजिक तत्वों के द्वारा निकाल लिया गया है, और वो सभी जो है इस पूरे भवन एक जो है एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। और ये जॉर्ज ऑरवेल की यही स्थली है, और ये कुआं है, ये सामने ये कुआं है, जो कि कुआं की हालत ऐसी है जिसको आप देख करके समझ पाएंगे कि ये बड़े हादसा को संकेत देता है, और इसमें कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। कोई बच्चा या कोई खेलते खेलते इसके अंदर गिर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जाली तो है लगाया गया है सुरक्षा के लिए, लेकिन ये काफ़ी टूट घिसा गया है, और टूटने के बाद ऐसा लगता है कि यह किसी बड़े घटना को संकेत दे रहा है। आपको मैं बता दूं, इससे मैं बाहर निकल रहा हूं तो जॉर्ज ऑरवेल की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, जैसे मिलेनियम राइटर के बारे में लिखा हुआ है। जॉर्ज ऑरवेल को मिलेनियम राइटर के नाम से संबोधित भी किया जाता है, और 25 जून 1903 को इनका जन्म स्थल में यहाँ जन्म हुआ था, और 21 जनवरी 1950 की इनकी मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पर उनका मूर्ति भी रखा गया था, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा नष्ट किया जा चुका है। तो अब यहाँ स्थानीय कुछ निवासी है, उससे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रवि कुमार गुप्ता नाम हुआ मेरा। तो यहाँ जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है ये, और जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति को यहाँ नष्ट कर दिया गया, और उनका जन्म स्थल जो है वो खंडहर के रूप में तब्दील है। इसके बारे में क्या जानते हैं? बतला दें आपको कि यहाँ पे एक मंत्री, पहले कला सांस्कृतिक मंत्री विनय बिहारी के द्वारा यहाँ पे इस जगह का सौंदर्यीकरण हुआ था, और बहुत खूबसूरत ढंग से इस जगह को एक अच्छा आयाम दिया गया था। और यहाँ चारों तरफ गेट लगाया गया था, रंग रोगन हुआ था, ऊपर छत बनाई गई थी, एलिवेटर बना गया था। यहाँ पत्थर की जॉर्ज ऑरवेल का पत्थर का एक मूर्ति लगाया गया था, जो मूर्ति देखे तो कुछ महीना तक तो यहाँ सही सलामत था। फिर वहाँ पे रख रखाव यानी कि यहाँ पे कोई गार्ड का व्यवस्था नहीं होने के कारण, लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए हुए थे, बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण में बहुत ही अच्छा दिख रहा था। गार्ड था, उसके यहाँ मूर्ति लगा हुआ था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खंडहर के रूप में तब्दील हो गया, और ये मूर्ति भी चोरी हो गई? मूर्ति चोरी नहीं हुई थी, मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो आज तक एक समझिए तो एक चिंता का विषय बना है। क्या प्रशासन ने इस पर कभी संज्ञान लेने का प्रयास किया कि मूर्ति किसने तोड़ी, कहाँ गई मूर्ति, और ये इसके बारे में कभी जानकारी लेने का प्रशासन ने प्रयास किया था क्या? जैसे कि रोटरी क्लब, लेक टाउन रोटरी क्लब इस जगह पे आए थे, और इसको अपने अंडरटेकिंग में लिए थे, इस जगह को लिए थे, और काफ़ी प्रयास किए थे कि ये जगह हमेशा सही रहे, अच्छा रहे। रोटरी क्लब वालों ने यहाँ जिलाधिकारी को इस बात की सूचना दी थी कि यहाँ मूर्ति चोरी हो गई है, मूर्ति को तोड़ दिया गया। लेकिन पता नहीं फिर आगे क्या हुआ, रोटरी वो तो एक जाँच का विषय बना हुआ है कि यहाँ की मूर्ति हो क्या गई।
और इस जगह को इतना जर्जर हालत में कैसे हो गया, क्यों हो गया, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले यहाँ काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ गेट लगा हुआ करता था, एक गार्ड भी वहाँ बहाल हुआ करते थे। अब जैसे स्थानीय लोगों के हिसाब से गार्ड को समय पे सैलरी नहीं मिलने के कारण गार्ड भी यहाँ से चले गए, और उस गार्ड के जाने के बाद ये एक जगह एक समझ लावारिस हालत में हो गई। इसके देखा जाए तो इसका एल्वेस्टर का छत भी सब यहाँ पर जो कहा जाए चोरों द्वारा चोरी करके ले गए। घर के ये दरवाजा कहा जा सकता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस सभी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी अगर सरकार इस जगह को अच्छा तरीके से अगर सौंदर्यीकरण करते हैं और अच्छा एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा, तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो विदेशों से लोग यहाँ आएंगे। जगह भी काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ी जगह है। अगर यहाँ पार्क बनाया जाए, लोगों के घूमने लायक जगह बना दी जाए, ताकि लोग सुबह में आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो एक अपने जॉर्ज के बारे में जान भी पाएंगे। में एक यहाँ पे ये राज्यपाल द्वारा यहाँ उद्घाटन किया हुआ ये सत्याग्रह पार्क भी है, ठीक इससे बगल में सटे हुए में देखेंगे एक दीवार सटे हुए, यहाँ पर एक अच्छा खासा पार्क भी है। यहाँ सैकड़ों लोग सुबह में आते हैं और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम में आते हैं, घूमने को आते हैं। पार्क हमेशा खुली रहती है, लोग आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, छुट्टी मनाते हैं। लेकिन इस जगह जॉर्ज ऑरवेल का जो ये जन्म स्थल है, जिसको देखा जाए तो एक बहुत अच्छा दर्शनीय स्थान के रूप में, जैसे कि हमने सामने बोर्ड पढ़ा, आगे बोर्ड लगा हुआ है कि पुरातत्व विज्ञान के द्वारा, विभाग के द्वारा इस माने स्थल का निरीक्षण भी किया जाता है, देख रेख किया जाता है। अगर इस कोई किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इसको नुकसान पहुंचाई जाती है, तो जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मैंने आगे बोर्ड आते मैंने बोर्ड पढ़ा, तो आपके समझ में ऐसा है कि खाली बोर्ड वो दिखावे के लिए लगा है कि ऐसी कोई कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की गई है? आप तो यहाँ पे आके काफ़ी इस जगह को अच्छे तरीक़े से देख लिए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कि प्रशासन की तरफ से कोई भी एक गार्ड भी यहाँ मुहैया है? अगर है तो फिर इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोहे का गेट हुआ करता था, ग्रिल लगा हुआ करता था, वो तक यहाँ चोरी हो चुका है। और मूर्ति की जो चोरी है, एक यहाँ पर फ़ोटो भी हुआ करता था, फ़ोटो का भी एक कोई नामो निशान नहीं है। ताकि ये जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थली है, लेकिन उनको लोग पहचान नहीं पाएंगे, सिर्फ नाम से ही जान पाएंगे कि ये जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली है। क्या? बिल्कुल। क्योंकि उनको लोग पहचान नहीं पाएगा। अगर प्रशासन इसको अगर पर्यटक के रूप में, स्थल के रूप में इसको अगर अच्छे तरीक़ा से ये निर्माण करा देती है, अच्छा व्यवस्था कर देती है, तो हमें तो लगता है ये विदेशों से लोग यहाँ मोतिहारी को, पूर्वी चंपारण मोतिहारी को, ऐसे भी लोग बापू धाम के नाम से जानते हैं, ये गांधी जी की कर्म विख्यात है, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल के नाम से लोग नहीं जानता, बापू के नाम से जानता है। तो जॉर्ज ऑरवेल का भी ख्याति दूर दूर तक फैलेगा, विदेशों तक जाएगा, और खास में चंपारण का नाम और प्रसिद्ध होगा। चंपारण का नाम विदेशों में लोग जाएंगे, विदेश से लोग आएंगे, यहाँ एक अच्छा खासा राजस्व का अच्छा एक आने का एक अच्छा साधन हो जाएगा। हमको जानकारी जहाँ तक मुझे है पता है कि जॉर्ज ऑरवेल के जो पिता थे और ब्रिटिश काल में उनके मुंशी हुआ करते थे। किसी कोई अफीम या वगैरह की कुछ गोदाम था, या कुछ यहाँ स्थल पर गोदाम था जिसकी वो देखभाल किया करते थे। और बाद में उन्हीं को अंग्रेज़ जाते समय 1950 में 1947 में उनको ये स्थल को दे करके चले गए कि जॉर्ज ऑरवेल के नाम से ये विख्यात हुई है स्थल। जैसा कि आपको बतला दें कि उनके पिताजी जॉर्ज ऑरवेल जो हुआ करते थे, वो कोई इस जगह के मुंशी नहीं हुआ करते थे। अंग्रेज़ के शासन के समय पर, ब्रिटिश काल के शासन के समय, वो ब्रिटिश सरकार के मुंशी नहीं हुआ करते थे, वो एक चौकीदार थे। अफीम चरस का एक गोदाम हुआ करता था, बगल में एक देखेंगे तो जर्जर हाथ में पड़ा हुआ एक गोदाम है, अभी भी वो गोदाम का अस्तित्व थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन उस जगह का समझिए तो वो एक चौकीदार हुआ करते थे, और यहाँ पे रह के चौकीदारी करते थे। उसी बीच जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इसी आवास पे, इसी जगह पे, इसी भूमि पर हुआ। और जन्म होने के मात्र 1 साल या 6 महीना के अंदर में जब देश आज़ाद हो गई, तो अपने बच्चे को लेकर, जॉर्ज ऑरवेल को लेकर अपने यहाँ से इंग्लैंड चले गए। क्या वो जॉर्ज ऑरवेल के पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे? ऐसा तो जानकारी के हिसाब से तो हमें तो लगता है कि वो ब्रिटिश सरकार के एक गुलाम हुआ करते थे, मुलाजिम हुआ करते थे, तो वहीं के होंगे। तो वो स्थल हमें दिखाने का प्रयास करेंगे आप, जहाँ पर कि वो मुंशी हुआ करते। जैसे अभी आपने बताया कि अफीम और गांजा का वहाँ रख रखाव होता था गोदाम में, जिसके गोदाम की चौकीदारी करते थे। जैसे आपको बतला दें कि अफीम और चरस का जो गोदाम हुआ करता था, वो यही गोदाम है
जो देखने में भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और ये जहाँ इस तरह अगर इसका सही ढंग से अगर रख रखाव अभी इतना जर्जर होने के बाद भी अगर सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी अच्छा पहल होता है और इसको रख लिया जाए तो एक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा जगह है। अगर इस चीज़ को अगर कामयाब किया जाए रखता जाए एक म्यूजियम के रूप में, जैसे ये गांधी की कर्मभूमि है, गांधी के सामान को एक म्यूजियम के रूप में रखा जाता है। इसीलिए एक मिलेनियम राइटर के किताबों को यहाँ पर रख करके और उसका माने पढ़ने के लिए लोगों की अगर सभा भवन बना दिया जाए, क्योंकि जगह काफ़ी अधिक है, सभा भवन अगर बना दिया जाए, मीटिंग स्थल बना दिया जाए जहाँ पर लोग जॉर्ज ऑरवेल को लिखे हुए किताबों को अगर पढ़ें, क्योंकि मिलेनियम राइटर थे और वह कभी काम किया करते थे, सरकारी मुलाजिम वो भी थे। मुझे जहाँ तक जानकारी जॉर्ज ऑरवेल की भी नौकरी हुई थी, लेकिन वह उनको लिखने की हमें जानकारी नहीं है। ये लिखने की जो उनकी कला थी, जो वह हमेशा अपने आप को एक राइटर, एक कवि के रूप में जानना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि मेरे पास कवि की भी ख्याति है, हम भी कुछ कविताओं को लिख सकते हैं, कहानियों को लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को बाद में छोड़ करके मिलेनियम राइटर का खिताब पाने का प्रयास किया और अंततः उनको मिल भी गई। तो उनके लिखे गए बुक को लोग यहाँ पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। इस बनाने को देखा जाए तो यहाँ काफ़ी अच्छा खासा म्यूजियम बन सकता है। और हमें तो ये लगता है कि इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इतनी अच्छी जगह जो हमारे ही मोतिहारी शहर में है और मोतिहारी में इतनी अच्छी जगह होने के और मेरे कहने का मतलब जॉर्ज ऑरवेल की आज हम लोग जन्मस्थली पर आए हुए हैं, लेकिन बहुत अपने चंपारण के ही बहुत सारे कम लोग ही इस स्थल को जान पाते होंगे। ऐसा इसमें आप कितना विश्वास रखते हैं? अगर विश्वास रखने की बात क्या, अगर जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थल है, अगर हमारे देश के सरकार, हमारे शहर के जिलाधिकारी अगर चाहें, हमारे प्रशासन की तरफ से अगर तो अच्छी पहल होती है तो इस जगह को अच्छा म्यूजियम के रूप में तब्दील किया जाए। और इस जगह को देखिए, पहले जिस तरह विनय बिहारी ने यहाँ संस्कृति कला मंत्री हुआ करते थे, विनय बिहारी, वो उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा खासा कार्यक्रम करके इसके सौंदर्यीकरण के लिए अच्छी राशि दी थी। जिस राशि को यहाँ लगाया गया था, मूर्ति का स्थापना किया गया था, साइड में देखने गैपिंग जो है, यहाँ लोहे का गेट लगा करता था, लाइट लगा किया करता था, एक गार्ड भी यहाँ रहा करता था। लोग आते थे और जॉर्ज ऑरवेल का ये जन्म स्थल को अच्छे से देखते भी थे और बच्चे को, अपने छोटे छोटे बच्चे को इसके बारे में समझाते थे कि मिलेनियम राइटर का जन्म स्थल है, जो चंपारण के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। आपको बता दें, रोटरी क्लब भी इस जगह को अपने अंडर में टकिन में लिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन पता नहीं किस कारण से रोटरी क्लब इस जगह से अब अपने इस जगह को अपने हाथ से छोड़ दिया या फिर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो तो उनकी समस्या, वो बतलाएं। लेकिन अगर हमारे कहने के हिसाब से प्रशासन अगर इस जगह को थोड़ा सा भी अगर सौंदर्यीकरण कर दें और एक इस अच्छा खासा पर्यटन स्थल के रूप में इसको तब्दील कर दें, तो हमें तो ऐसा लगता है कि विदेशों से लोगों का आना यहाँ शुरू हो जाएगा और ये मोतिहारी के लिए नहीं, पूरे चंपारण के लिए गर्व की बात है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है स्थल जो है, बकरी यहाँ चल रही है और ये सभा स्थल जो है आज जो है खंडहर में तब्दील हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा ये मेहनत सफल हो सके। और आप अपना कमेंट हमें दे करके बताएं कि ये हम लोग का मीटिंग कितना सफल रहा। जय हिंद, जय भारत।